नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और इस बीच बीजेपी का भी सियासी मंथन महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी की बैठक फिलहाल महाराष्ट्र में हो रही है और खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है, तो वहीं 2 केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दिया है। तो इस तरह से अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से लगातार ये सियासी गहमागहमी महाराष्ट्र में तेज हो रही है, इस बीच बीजेपी के तमाम नेताओं से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया। जहां तक चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया, चंद्रकांत पाटिल ने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर हम नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन कोई जवाब सरकार बनाने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी की बैठक अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, जिसमें एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा शिवसेना का शिंदे ग्रुप 42 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगा, ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि उनके साथ 42 विधायक हैं और सिर्फ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास अब 13 विधायक बचे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये गहमा गहमी तेज हो रही है कि किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है, क्योंकि लगातार सियासी हलचल काफी तेज है। महाराष्ट्र से लेकर असम के गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा तख्तापलट देखने को जल्द ही मिल सकता है। तमाम बयानों का दौर भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जहां एक तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें ये कहा है कि मुंबई आके और अगर आप ये कहते हैं कि एमवीए से शिवसेना अलग हो जाए तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं अब आपको बता दें, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के सांसद संजय राउत को करारा जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले गठबंधन से बाहर निकले उद्धव ठाकरे और फिर आश्वासन पर उन्हें भरोसा नहीं है। पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें उद्धव ठाकरे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस्तीफा देने के बाद ही बातचीत होगी। ये साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ जो मौजूदा वक्त में विधायक हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा दें। तो इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। वहीं बीजेपी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। जिस तरह से लगातार बैठक का दौर जारी है, वहीं संजय राउत ने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एमवीए से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी नाराज हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक भी बुलाई है। तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार बैठक कर रहे हैं तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो इस तरीके से सियासी हलचल काफी तेज है। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन वहीं बीजेपी जो अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थी, अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे गुट को उन्होंने मंत्री पद का ऑफर दिया है और 2 केंद्र में मंत्री, इसके अलावा 13 मंत्री पद का ऑफर जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया है। सवाल यही है कि क्या एकनाथ शिंदे आखिर बीजेपी के इस ऑफर का जवाब देंगे, क्योंकि
ये साफ है कि एकनाथ शिंदे की ओर से जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, चुनाव नतीजे सामने आए और उसके ठीक बाद एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए और संख्या विधायकों की लगातार बढ़ रही है। फिलहाल ये तमाम विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहना एकनाथ शिंदे गुट का है कि 42 विधायक शिवसेना के फिलहाल उनके साथ हैं। तो ऐसे में शिवसेना के पास अभी फिलहाल कोई रास्ता बचा नहीं है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार उन्हें ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव एक तरीके से दिया गया है। एक तरफ उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे, सरकार बनाए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए और साथ ही खुद को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये उन्होंने कहा है। तो इस तरह से लगातार जो ऑफर हैं वो एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रस्तावों को ठुकराया जा रहा है और इसके बाद एकनाथ शिंदे अगला कदम क्या उठाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में बड़े तख्तापलट की तैयारी है और इस बीच जाहिर तौर पर बीजेपी में खुशी की लहर है, तो उनके नेताओं के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और किरीट सोमैया ने उस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि उद्धव ठाकरे जी की माफिया सरकार का अंत, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत दादा पाटिल से सागर बंगलों पर मुलाकात की है। तो देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जो किरीट सोमैया की ओर से पोस्ट की गई हैं। तो तमाम राजनीतिक हलचल फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ कहीं न कहीं चिंता का सबब जो है वो महा विकास अघाड़ी के लिए बना हुआ है और यही वजह है कि शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और तमाम बैठकें महाराष्ट्र में फिलहाल चल रही हैं। तो वहीं बीजेपी अब सरकार बनाने पर मंथन कर रही है, क्योंकि एक बार फिर 2019 वाले हालात ही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस बार तस्वीर उल्टी इसलिए है क्योंकि तब बीजेपी मुश्किल में थी और आज कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ही शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके साथ जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के, उन्होंने दरअसल एक लेटर लिखा है जिसमें कई गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। ये बताया है, ये वजह बताई है कि आखिर उन्होंने क्यों उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, आखिर क्यों उन्होंने इस तरह से उद्धव ठाकरे से बगावत की है, इसकी वजह क्या है। उन्होंने तमाम चीजें उस लेटर में लिखी हैं। तो जो उद्धव ठाकरे जवाब मांग रहे थे कि आखिर किस चीज से परेशानी है, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे आकर बातचीत करिए, मेरे मुंह पर बात करिए। इस तरह की जो बातें हैं वो उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई थी। तो एक लेटर के जरिए अब तमाम विधायकों की ओर से एक जवाब उद्धव ठाकरे को दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां शिव सैनिकों को ही पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, अपने ही विधायकों को मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं और इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की सुनवाई हो रही है। तो इस तरह से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मंथन भी शुरू हो गया है, नई सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे जो कि तमाम अपने 42 शिवसेना के विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके साथ मीटिंग है और क्या कुछ ऑफर दिए गए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से यही है कि 13 मंत्री पद का ऑफर जो है वो एकनाथ शिंदे को बीजेपी की ओर से दिया गया है। हालांकि तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी में कहीं न कहीं खुशी की लहर है और एक बार फिर तुलना जो है महाराष्ट्र की वो 2019 में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद हालात बने थे सरकार बनाने को लेकर, वही नजर
नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत को साल 2019 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की तरह ही माना जा रहा है, जब उस वक्त अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना के खाते में 12 मंत्री पद दिए गए थे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सौदाबाजी करते हैं तो उनके गुट वाले विधायकों को 12 मंत्री पद तक ऑफर किए जा सकते हैं। इस तरीके की खबरें पहले ही चल रही थी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि 13 मंत्री पद का ऑफर एकनाथ शिंदे को दिया गया है। यानी डिप्टी सीएम के साथ एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा से ज्यादा 13 मंत्री पद मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। जिस तरह से ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार किसी भी वक्त महाराष्ट्र में गिर सकती है, जिस तरह से राजनीतिक गहमागहमी महाराष्ट्र में काफी तेज है और फिलहाल शिवसेना के विधायक एक एक कर उनके हाथ से छिटक रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, जहां शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के संपर्क में है और ये ऑफर बीजेपी की ओर से उन्हें दिया गया है। तो वहीं शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी संजय राउत और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कम होती नजर नहीं आ रही है और एकनाथ शिंदे के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। इसका नतीजा आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवाकर ही भुगतना होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।